हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीताराम आईएएस। ये मैगजीन है आपकी विजन आईएएस की सोशल इश्यूज़ की। और आई होप आपने ये मैगजीन डाउनलोड कर ली है या आपने परचेज कर ली है। और जो भी मेरे दोस्त इस बार मेंस लिख रहे हैं 2022 के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये मैगजीन आपने कवर कर ली होगी, नहीं की होगी तो आप अभी इसको कर सकते हैं। और कर ली है तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। और आप एक हैंडी नोट्स बना सकते हैं जिसको आप बार बार रिवाइज एग्जाम तक आने पर आप कर सकते हैं। और अभी भी यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो उसमें भी आप इससे प्रॉफिट ले सकते हैं। तो आपको ये मोटा मोटा ये चीज़ें बता दूं कि इसमें टॉपिक क्या क्या है, आपको सिर्फ क्या क्या उसमें से आपको डेटा कलेक्ट करना है, और जो भी पॉइंट्स हैं या आपको जो डायग्राम वगैरह यूज़ करना है इसमें से, या फिर जो जो डेटा है जो आपको एक्चुअली ऐसे कैसे यूज़ कर लेना है, वो भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपने इसमें जो किया होगा या आप अभी करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं। वो है आपका सबसे पहला जो टॉपिक है आपका, वो है आपका वुमेन का। और एक सेकंड, हाँ अभी देखिए आपका जो टॉपिक्स हैं वो इसमें आपका ये हाइलाइटर तो काम नहीं कर रहा है। चलो आपको मैं पेन से यूज़ करके बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है इसमें वुमन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आप समझ सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ ही डेटा है जो आपको यूज़ करना है सीधे सीधा। ठीक है, ट्रैफिकिंग जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपको तो बता दूं मैं आपको इन चीज़ों की डेफिनेशन यदि यूएन ने, डब्ल्यूएचओ ने, हेल्थ से रिलेटेड यूएन ने, यूनिसेफ ने या फिर यूनेस्को ने यदि पर्टिकुलर डेफिनेशन किसी टॉपिक की, किसी जो इसमें जो सब्जेक्ट अपन यूज़ होने वाले हैं यूपीएससी मेंस में हम जो लिखने वाले हैं, उसकी डायरेक्ट डेफिनेशन दे रखी है, तो आप वहाँ से उसको नोट कर लें और ऐसे कैसे उसको मेंस के पेपर में जो आपकी कॉपी है उसमें छाप दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका इंप्रेशन बनने वाला है उससे। और यहाँ से जो डेटा है उसको भी आप एक बार कलेक्ट कर लें, और छोटी छोटी आपने जो डायरीज बना रखी हैं, जो हैंडी नोट्स बना रखे हैं, जो भी बना रखे हैं वहाँ पे ऐसे चिपका दें, और उसको एग्जाम आने पर ऐसे कैसे उसको यूज़ कर लें। तो सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आपको बता दें कि सबसे पहले अपन वुमन यहाँ पे करेंगे, जिसमें उसके रिजर्वेशन की बिल की बात करेंगे। एग्रीकल्चर में फेमिनाइजेशन जो लगातार बढ़ रहा है उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस डेटा को, और इस लाइन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप स्टेम जो है आपका साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जो आगे चल के आपको इसमें मेडिसिन जो आपका मेडिकल फील्ड है उसको भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो STEAM कर दिया गया उसको। उसमें वुमेन का इंपॉर्टेंट रोल देखना है। परमानेंट कमीशन मिलिट्री में जोड़ दिया गया है इनके लिए। जो मैरिज एज ऑफ वुमन की 18 से 21 करने की बात की है इसमें, बस यही खास बात याद रखने की है। और जो पहले आपके पर्सनल लॉज वगैरह हैं उसको भी यहाँ पे देख लेंगे, और उनका थोड़ा सा आप उनका रिवीजन कर लेंगे। जो वॉस है आपका वाटर एंड ड्रिंक, जो सैनिटेशन और वाटर वाली जो हेल्थ हाइजीन सैनिटेशन वाटर वाला जो आपका इनिशिएटिव है, कैंपेन है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे देखना है। आप बार बार देखते हैं, 2-3 साल से लगातार इसको देखते आ रहे हैं और तैयारी भी करते आ रहे हैं। जेंडर इनइक्वलिटी आपको पता होना चाहिए। SDG गोल से एक तो आपको सबसे पहले याद रखना है, यदि आप मैगजीन स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो आपके SDG गोल है 17, उसमें से आपकी स्टार्टिंग की जो आपके, आप याद रखिए जो 15 गोल्स है SDG, उनको अभी रट्टा मार लीजिए सबसे पहले। ठीक है, 1 से लेके 15 तक लगातार उनको याद कर लीजिए सीक्वेंस से, और फिर अपन इसको वीडियो को आप कीजिएगा। सबसे पहले तो आप SDG तैयार कीजिए, तो आपको फिर पता चलेगा कि जेंडर इनइक्वलिटी कहाँ पे आपका, तो SDG आपका 5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको वहाँ से करनी है। वुमन के लिए कौन सा है, सैनिटेशन के लिए कौन सा है, SDG 6 किस चीज़ के बारे में है, वो आप पहले से तैयार करके बैठें, तो आपको ये इजी होने वाली है। फिर आपका पॉस है प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 का, 2013 का इसको तैयार करना है। डाउरी सिस्टम क्या क्या है, तो वैदिक काल में और मिडाइवल इंडिया में, और स्त्री धर्म वगैरह जो चीज़ आपने पहले भी मैगजीन में काफ़ी सुन रखी है, वहाँ से भी इसको तैयार कर लेना है। और यहाँ से बस आपको रिवाइज करना है कि आपसे क्या छूट गया है। ठीक है, क्योंकि आपको एक चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, वो तभी आती है जब आपको चीज़ें पता होती हैं। एक होता है नॉलेज, जो आपको तब आता है जब आप वो टॉपिक पूरा पढ़ चुके हैं। तो पढ़ आप पहले चुके हैं, बस आपको कॉन्फिडेंस की बात है, बाकी आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए इस टाइम पे। और आपके पास आई होप कि किसी चीज़ की कमी होगी भी नहीं। और इसके बाद मैरिटल रेप जो है इसके लिए कौन सा सेक्शन है वो देखेंगे। सेक्स वर्कर का जो राइट है वो क्या है। और इसके बाद में आपका अनपेड वर्क है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। केयर इकोनॉमी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट GDP में रोल करने वाली है, आगे जाके रोल प्ले करने वाली है, उसको भी यहाँ पे देखेंगे। ये तो आपका वुमन का टॉपिक देखा जाना है आगे जाके। फिर आप देखेंगे चिल्ड्रन में, तो चिल्ड्रन में आपको कुछ नहीं करना, ये आपका पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट 2021 के बारे में। चाइल्ड राइट्स हैं, ये भी आप पहले कर चुके हैं और अब दोबारा फिर से देख लेंगे। चाइल्ड अडोप्टेशन का जो स्ट्रेटजी क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DM को भी अथॉरिटी दे दी गई है इससे कुछ रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी सब चीज़ें पहले की हैं, कुछ नया कुछ इसमें जोड़ा नहीं गया है। ट्रांसजेंडर्स के जो राइट हैं, इनके लिए कौन कौन से राइट दिए गए हैं, कौन सा आर्टिकल सेक्शन हटाया गया है, कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है, वो थोड़ा सा इसमें नोट करना है, रिवाइज करना है। एल्डरली पॉपुलेशन जो है हमारी बढ़ती जा रही है, और जो मीन एज जो है अपनी इंडिया में
वो बढ़ रही है, और आपका जो पिरामिड है वो इससे जो बिल्कुल स्लैंट शेप से आपका पिरामिड कुछ ऐसे शेप लेता जा रहा है धीरे धीरे। और अभी 2021 का जो डेमोग्राफिक जो डेमो सेंसस का जो डेटा है वो आने वाला है, तो इससे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिलेंगी कि ऑलरेडी पॉपुलेशन का क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन में क्या क्या इसका कंपोजिशन है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक जो देखा है उसमें थोड़ा बहुत देखना है, ज़्यादा इसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। इंडिजिनस पीपल और उनका थोड़ा बहुत शायद माइग्रेशन में आपको इसमें देखना पड़े, वो चीज़ आपको देखना है। फिर दूसरा टॉपिक आपको सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ का, हेल्थ केयर सिस्टम का। ठीक है, तो आपको पहले स्टार्टिंग इस चीज़ का पता होना चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम के कितने टीयर होते हैं। तो टायर 1, टायर 2, टायर 3, ठीक है। और प्राइमरी टर्सरी और जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो सेक्टर है, इसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके लिए आप आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको फाइल भी दिखा दूंगा, वहाँ से आप उन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। मैंने भी टॉपर्स नोट्स जो थे वहाँ से उनको कॉपी किया था, और वहाँ से फिर अपने नोट्स बना के उनको यूटिलाइज कर लिया है। ठीक है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। फिर आप इसमें देखेंगे सबसे पहले यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देखेंगे, यहाँ पे क्या इसका अपना गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, क्या करना चाहती है। और ये भी हम देखेंगे कि राजस्थान गवर्नमेंट ने भी एक योजना स्कीम चला रखी है इसके बारे में, वो भी आपको पता होना चाहिए। केस स्टडी में आप लिख सकते हैं, राजस्थान के बेस्ट एग्जाम्पल लिखेंगे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में। फिर आपका आशास जो है एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। पीएमजे के बारे में, हेल्थ केयर का डिजिटाइजेशन, जिसको एनएचए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी वगैरह जो बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसके साथ में कुछ एमयूज वगैरह गवर्नमेंट ने अभी किए हैं, और इसमें कुछ साथ में इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, वो भी देखने हैं। सेकेंडरी हेल्थ केयर एग्जाम में पहले पूछ लिया है, तो विजन वालों ने यहीं से उसको कॉपी पेस्ट मार के सिलेबस से और यहाँ से इसको सेकेंडरी हेल्थ केयर को फिर से डाल दिया है। आपकी बार आपको ध्यान रखिएगा, प्राइमरी यूपीएससी का प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी फेवरेट टॉपिक है। सेकेंडरी को पूछ लिया है, बाकी इतना खास नहीं था। टर्सरी जो है आप इस रुझान को देखते हुए यूपीएससी को यहाँ से इस टर्सरी को भी तैयार कर सकते हैं। बाकी आपको तीनों के बारे में कंपेरेटिव स्टडी होनी चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। आप आराम से ऐसी चीज़ों को लिख सकते हैं, कोई बड़ा टास्क ये नहीं होने वाला है। आगे देखिए, इसमें फिर आपका हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेंगे, इसका कितना पेनिट्रेशन है, और जनरल इंश्योरेंस के कंपेयर में इसका कितना पेनिट्रेशन है, ग्लोबली हम कितने, जो ग्लोबल ट्रेंड है उससे कितना पीछे चल रहे हैं, कितना क्या अपना ट्रेंड है वो भी यहाँ पे देखना है। फिर सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स जो 2022 के हैं उनको भी यहाँ पे देखना है। और आप पहले भी साइंस टेक में इसको देख चुके हैं, और ये रूल्स पहले भी आ चुके हैं, तो इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी आपको देखना है, और काफ़ी मूवीज़ भी इस पर बन चुकी हैं मेडिकल टर्मिनेशन के ऊपर, प्रेगनेंसी के ऊपर, सरोगेसी के ऊपर बन चुकी हैं। तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता है। बस इसमें जो आपका आपकी जो आपके बोल सकते हैं कि जो लीगल टर्म्स वगैरह हैं, जो आपका GS2 में आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। GS1 में तो ये चीज़ें इतना यूज़ नहीं करना, GS2 में आप इसको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें कर सकते हैं। बाकी ये आपको ये जो 14 टॉपिक्स हैं इनके नाम भी आपको याद है ना, और आपको एक एक लाइन भी इसके ऊपर याद है, तो आप हेल्थ केयर में आराम से आपको यदि 250 वर्ड्स का भी क्वेश्चन आता है हेल्थ केयर से रिलेटेड, और आपको यदि 14 चीज़ें याद है, इसके बारे में दो दो पॉइंट भी पता है, तो आपको आप सीधा सा एनालिसिस कर सकते हैं कि 28 लाइनें आप यहाँ से लिख सकते हैं, जबकि आपको 250 में आपको लिखना होता है लगभग 8 पैसेज लिखना होता है। 8 पैसेज में आपको यदि 6 लाइन का या 5 लाइन का आपको यदि 6 वर्ड का लिखे तो 30 वर्ड हो जाता है, और 30 मल्टीप्लाई ये हो जाता है आपका 240। ठीक है, और यदि वैसे देखें तो यदि आपको 28 पॉइंट्स याद है, तो यहाँ से आप इनको लिखना था आपको 24, आपने 28 जो यहाँ पे लाइनें तैयार की है, तो आपका आराम से 10-10 वर्ड हो जाना है। आप 250 वर्ड्स का आंसर बेस्ट आपका हो सकता है। और आप योजना मैगजीन वगैरह यदि पहले से आपने कर रखी है, या किसी टॉपर ने यदि पहले के कंपाइल करके डाल रखे हैं, या फिर आपने किसी और यूट्यूब चैनल पर आपको ये चीज़ देखने को मिली है हेल्थ केयर के ऊपर सीधा सीधा डेटा इंट्रोडक्शन के बारे में, तो वहाँ से भी आप उसको छाप सकते हैं। आप ऑफिसर बनने वाले हैं, कोई बाबू या क्लर्क बनने वाले नहीं है, तो आपको ये स्मार्ट स्टडी करनी होगी और ये चीज़ देखनी होगी। फिर रेयर डिजीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। रेयर डिजीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मेंटल हेल्थ है, ऑनलाइन गेमिंग जो ये है और इससे रिलेटेड डिसऑर्डर है, कौन सी कंट्री है, साउथ कोरिया है हमसे आगे या कौन सी है, वो चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। ड्रग एब्यूज़ क्या है, अभी आपने देखा होगा दिल्ली में, आपने करंट अफेयर यदि पढ़ रहे हैं तो दिल्ली में जो शायद 26,000 करोड़ का जो आपका ड्रग्स का जो अभी पकड़ा गया है, रैकेट पकड़ा गया है, तो उससे आपको लिंक कर सकते हैं, ये केस स्टडी में यूज कर सकते हैं, और यहाँ से आप डेटा अपना कहीं भी पुट कर सकते हैं। फिर यूथनेशिया काफ़ी है, किसी काफ़ी कंट्रीज़ में ये लीगल है, और काफ़ी कंट्रीज़ में जो पैसिव यूथनेशिया उसको अलाउ किया गया है, एक्टिव यूथनेशिया को अलाउ नहीं किया गया है। और इसके बारे में कुछ लीगल टर्म्स हैं जो जो अपने सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जो अपने जो एडवोकेट्स होते हैं वो इसके बारे में कुछ ना कुछ नए नए प्रोविजन लाते रहते हैं, कुछ नए रूल्स बनवाने की कोशिश करते रहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी आती रहती है। तो बस आपको पता होना चाहिए यूथनेशिया दो टाइप की होती है, एक्टिव और
पैसिव और उनमें क्या क्या डिफरेंस है, कौन सी कंट्री इनको लागू कर चुकी है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 21 राइट टू लाइव विद लिबर्टी, ये वाला जो चीज़ है इसको यहाँ पे लिंक करके इसको जोड़ देना है। ये आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाने हैं। और आई होप आपको सबसे इंपॉर्टेंट बस इतना, जो इसके जो कंटेंट है ये आपको मेनली तैयार होना चाहिए। अंदर की चीज़ें हैं वो अपन इतना एक वीडियो और बनाएंगे आगे, इसी पार्ट में जो अपन चल रहा है इसमें आपको इनको सॉर्ट आउट कर देंगे। तो इस पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बस आपको पता होना चाहिए कि 92 पेजेस की मैगजीन है। 7-8 पेज आपके ऐड में और इन चीज़ों में निकल जाने हैं, बाकी बचा आपका 85 के आसपास। 80 लगभग आप 80 पेज भी लगाते हैं तो 80 पेज को आराम से आपको 20 पेज में लगभग कवर कर लेना है। तो इस हिसाब से आपको मैगजीन कवर होगी 20 पेज में, और वो डेटा ऐसा होना चाहिए जो आपको फटाफट वहाँ से इसको पुट कर सकते हो। एजुकेशन में आपको स्टैटिक आपने पढ़ लिया होगा, प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर है, हायर सेकेंडरी है, आपका हायर सेकेंडरी है, और आपका जो हायर एजुकेशन है जिसमें आपका कॉलेज एजुकेशन वगैरह जो आता है वो आपने स्टैटिक पढ़ रखा होगा। कौन कौन से कमीशन वगैरह आए थे ब्रिटिश रूल में, ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो एजुकेशन पॉलिसीज थी उनको भी आपने अच्छे से देख रखा होगा, पढ़ लिया होगा। स्टैटिक में मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम वगैरह आपने अच्छे से रट्टा मार के भटक दी होगी, और नोट्स भी आपने बना लिए होंगे, तो वहाँ से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन आपको फिर आपको जब बात आती है उसमें करंट से लिंक करनी है, क्योंकि आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं और यहाँ पे आपको बनना है आईएएस या आईपीएस जो भी बनना है आपको, तो ये पॉलिसीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, केस स्टडी बारे में पता होना चाहिए, तभी आपको वो उस लेवल का एटीट्यूड आप में आ सकता है। तो इसके बाद आगे देखिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल, ये भी आपको देखना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एजुकेशन सिस्टम में क्या है, एड टेक सेक्टर जो आपका बायजूस है, अन अकेडमी है, जो आप ये प्लेटफॉर्म यूज जो किए जा रहे हैं एजुकेशन की फील्ड में, इसे बोलते हैं एड टेक। ठीक है, तो ये जो जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पे यूट्यूब के थ्रू, ये काफ़ी सारी डिजिटल एड जो टेक्नोलॉजी है उनको यूज़ करके, तो ये आपका एड टेक एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर ही है। और इंडिया में इसकी काफ़ी ग्रोथ है, और इसका कितना जीडीपी में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर सकता है, कितने बिलियन डॉलर की ये आपकी सेक्टर है इकोनॉमी का, ये भी आपको मोटा मोटा याद रखना है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लाखों में छोड़िए, आप करोड़ों में बात कीजिए। और आप आगे जब किसी में मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको आपको ये देखिए आप मिलियंस में बात करेंगे, जो आपके पास अमाउंट होगा मिलियंस में खर्च करने के लिए होगा। तो आप सोचो कि यदि 2-4 लाख की यदि बात हो रही है तो वो चीज़ आपके लिए काम की नहीं है, आपको करोड़ों में डेटा याद रखना है, करोड़ों में आपको अमाउंट आगे जाके हैंडल करना है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें हिंदी में याद कर रहे हैं आप तो करोड़ में इसको याद रखेंगे, यदि इंग्लिश में याद कर रहे हैं आप इसको तो आप इसको या तो मिलियन में, और मोस्टली आप बिलियन में कोशिश करें, बिलियन में इसको याद रखने की, क्योंकि बड़ा डेटा बिलियन में याद रहेगा और जो करोड़ों के आसपास का जो डेटा आपका मिलियन में रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो हम हमारी इकोनॉमी को बनाना चाह रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2024 तक, तो ये आप ध्यान रखिए ये ट्रिलियन में डेटा है, तो इसका 1000 बिलियन में 1 ट्रिलियन आपको बनाना है। तो ये आपको इतने डेटा ऐसे याद रखना है, काफ़ी ईजी हो जाना है। और इसमें आपको ब्रेन ड्रेन क्या है, आईआईटी से बंदों को हायर किया जा रहा है, लड़कों को, स्टूडेंट को हायर किया जा रहा है, हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है, और उनको यूएस वगैरह में जॉब के लिए बुलाया जाता है, और वो वहाँ पे इजीली हायर पे के चक्कर में जा भी चले भी जाते हैं। तो ये आपको चीज़ें देखनी है। आगे बात करें जो फोर्थ अपना टॉपिक है पॉवर्टी और डेवलपमेंट इश्यूज में, तो ये आपका यूपीएससी देखिए विजन ने आपको, सबसे अच्छी बात ये है विजन आई की जो ये पीडीएफ है इसने आपको सिलेबस के हिसाब से सब चीज़ों को ऐसे कैसे जैसे आपको जरूरत है उस हिसाब से सेट करके दिया है, कोई इशू नहीं है। सिलेबस से ऐसे कैसे पॉइंट को उठाया, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज ऐसे कैसे यहाँ पे कॉपी मारा है, और यहाँ पे जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स थे उनको सीधा रख दिया है। जैसे यूनिवर्सल सोसाइटी से सोशल सिक्योरिटी है, फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट है, इंटरनल माइग्रेशन है, स्ट्रीट वेंडर्स है। तो इस पर आपको थोड़ा थोड़ा डेटा पता होना चाहिए कि सोशल सिक्योरिटी जो कोड्स आए थे वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्या है, इंटरनल माइग्रेशन है, ये इसका डेटा क्या है, कौन से स्टेट्स में ज़्यादा माइग्रेशन होता है, कौन से में इनफ्लो होता है, कौन से में आउटफ्लो होता है, कौन सी कंट्री में हमारे माइग्रेंट ज़्यादा जाते हैं, जो पीपल जो है इमिग्रेशन और इमिग्रेशन ये जो है ई से आपको याद रखना है एग्जिट वाला, तो यह जाने वाले को बोलते हैं इमिग्रेशन इमिग्रेंट, और जो आने वाले होते हैं आई फॉर इन का मतलब जो आने वाले हैं उनको इमिग्रेंट बोलते हैं। और इसके साथ में आप AISW जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, कोविड-19 का प्रकोप आपने देखा है, और आप यदि इस बार आप क्लियर कर लेंगे तो ये इसका इम्पैक्ट आपको अपने डिपार्टमेंट में भी देखने को मिलेगा। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं अभी भी कोविड ओरिएंटेड ही बन रही है, कोविड का जो इम्पैक्ट देखा गया है इकोनॉमी में, इकोनॉमी के सेक्टर्स में, तो वहाँ पे उसी इम्पैक्ट को देखते हुए वो पॉलिसीज बन रही हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस यदि आप जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, तो इन चीज़ों में आपको डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वर्कर्स है, डोमेस्टिक वायलेंस है, जो चीज़ें ये चीज़ें हैं ये आपको वहाँ देखने को मिलने वाली है, ऐसी पॉलिसी आपको देखने वाली है। और आपने शायद विजन आईएएस की जो मैगजीन आई थी
जिसको बोलते हैं स्कीम्स के ऊपर जो मैगजीन आती है, उसमें चीज़ें काफ़ी ब्रॉड वे में दे रखी होती है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती, मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है देश में, क्योंकि आप एक आईएएस बनने वाले हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, जो पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनके लिए है, आगे बढ़ने के लिए 4 इसमें कैटेगरीज होती हैं, नीति आयोग ये इंडेक्स निकालता है, और जिसको बोलते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स निकालता है। उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वगैरह के बारे में भी बात की जाती है, पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, 4 इसमें कैटेगरीज होती हैं, और ब्लॉक एंड सिटी लेवल पे ये कैसे कैसे काम करें, इन चीज़ों को भी आप डेवलपमेंट की भाई देखो, जब आपने टॉपिक देखा इसमें कि आपका देखा है पॉवर्टी और डेवलपमेंट इश्यूज है, तो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ है, जैसे डेवलपमेंट आपका सोशल सिक्योरिटी से डेवलपमेंट हो सकता है, फोर्स्ड आपका डिस्प्लेसमेंट से डेवलपमेंट में इश्यूज आ सकते हैं, इंटरनल माइग्रेशन है, किसी जगह जहाँ से लोग गए हैं वहाँ पे शायद आप सोशल जो आपकी फैसिलिटीज़ है उनका प्रेशर कम हो, लेकिन जहाँ पे माइग्रेंट्स पहुँचते हैं वहाँ पे सोशल जो आपकी सिक्योरिटी है, आपका सोशल जो फैसिलिटीज़ है, उनका प्रेशर काफ़ी रिसोर्सेज पे बढ़ जाता है, और वो चीज़ें डेवलपमेंट में काफ़ी इश्यूज देखने को क्रिएट जो हो जाते हैं वो देखने को मिलते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स हैं, और आपका ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स है, और ये चीज़ें हैं एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ये सब आपको उसमें देखने को मिलेगा। अगला टॉपिक है आपका न्यूट्रिशनल एंड सैनिटेशन। न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन, सैनिटेशन एंड हाइजीन जो आपका है एसडीजी 6 है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, तो वहाँ पे इसको लिंक कर देना है। और जो आपका न्यूट्रिशन है आपका यहाँ लिखेंगे जो आपका है जीरो हंगर वाला, ठीक है, आपका एसडीजी जो फर्स्ट है वहाँ पे लिंक कर सकते हैं। और आपका हेल्थ एंड वेल बींग, गुड हेल्थ एंड वेल बींग, वहाँ पे भी आप न्यूट्रिशन को लिंक कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे जो है तीन जो एस डी जी वहाँ पे इनको लिंक कर सकते हैं। सैनिटेशन को SDG 6 में ऐड कर सकते हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो एक्ट था 2014 में जो एक्ट आया था, मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रोहिबिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, जो एक्ट आया था 2014 में, मे भी यदि गलत हो तो आप उसको देख लेना, एक बार आगे पढ़ेंगे जो क्लियर हो जाएगा। और हंगर और माल न्यूट्रिशन, इसके आप जो स्टंटिंग, वेस्टिंग और माल न्यूट्रिशन वगैरह जो चीज़ें हैं, अंडरवेट वगैरह जो चीज़ें हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी, इसको आप अपन देखेंगे आगे। 6 आपका मिसलेनियस, मिसलेनियस में आपको देखिए जो GS1 की जो टॉपिक है वो है मेनली ग्लोबलाइजेशन है, इसका स्लो डाउन हो रहा है या म्यूटेट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन, सोशल मीडिया और सोसाइटी में क्या क्या रिलेशन है, क्या क्या कैसे इम्पैक्ट कर रही है, हेट क्राइम क्या है, और आपका इंडिया का परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में क्या है, ये चीज़ आपको देखने को मिलनी है। तो आई होप ये आपका यहाँ से सिलेबस हो गया है कंप्लीट। आगे हम जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग एट ग्लेंस, तो यहाँ से अपन स्टार्ट करना है। अभी तक आपने जितना वो देखा उसको आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए। तो आपका threats हो या आपके बाई फोर्स हो, ठीक है, और या फिर किसी टाइप का आपका कोर्जन हो, ठीक है, इस किसी भी मेथड से यदि पीपल का आपका रिक्रूटमेंट होता है, ह्यूमन बीइंग का, पर्सन्स का, उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उनका ट्रांसफर होता है, उनका हार्बरिंग होती है या रिसीट होता है पीपल का, लेकिन किस मतलब के लिए उसका मतलब हो आपका, वो है आपका एक्सप्लोटेशन के लिए। तो ये है आपका UN के हिसाब से डेफिनेशन ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। तो आपको याद रखना है पर्पज है फॉर एक्सप्लोटेशन, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लोटेशन आपका यहाँ पे है रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर, हार्बरिंग, और आपका जो है आपका है यहाँ पे रिसीट ऑफ पर्सन, और किस थ्रू, या तो आपका है थ्रेट के थ्रू, फोर्स या किसी भी टाइप का कोर्जन से यदि आपका होता है ये सारी चीज़ है, तो वो आपका कहलाएगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और इसके 3 टाइप आपको यहाँ पे बताए गए हैं, और ये आपको लिख देना है, एक डायग्राम बना के लिख देना है। सेक्स ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, और आपका डेट बॉन्डेज, ठीक है, जो आपका बॉन्डेड लेबर जो आप बोल सकते हैं। इस टाइप से जो आपका बॉन्डेज से रिलेटेड जो भी आपका फोर्स लेबर वगैरह जो चीज़ें हैं, इनको यहाँ पे लिख सकते हैं तीनों को मिला के। तो आपका सेक्स ट्रैफिकिंग है, फोर्स लेबर, आपका डेट बॉन्डेज है, ये तीनों इसके मोस्ट कॉमन टाइप है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। कॉजेज आपको पता है, बस आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है इसमें। पॉवर्टी सबको पता है, सोशल कल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं वुमन और गर्ल को डिवैल्यू करने की, वो तो है ही। माइग्रेशन और पेंडेमिक,
इसके बाद में आपका पोरस बॉर्डर जो है, ये आपके तीन मेन है, क्योंकि पोरस बॉर्डर है इसीलिए तो आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग इजीली हो जाता है। और पैंडेमिक से बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, लोग अब ह्यूमन बीइंग की भी वैल्यू नहीं समझते। माइग्रेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, और इसके साथ में राइज इन इंडस्ट्रीज एम्प्लॉइंग फोर्स लेबर। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बेसिक आपको पता चल जाता है। और ये आपको चार याद याद रखना है: माइग्रेशन, पॉवर्टी, MPPR, MPP आप लिख सकते हैं, MPPI, MPI याद रख सकते हैं। माइग्रेशन, पेंडेमिक, पोरस बॉर्डर, पॉवर्टी, और ये आपका आई से है इंडस्ट्रीज। ये आपको एक बार ऐसे याद रख लेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ों के ये रीजन इजीली आपको पता चल जाता है। यदि इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट है आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, किससे मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसमें आपका डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे देखी जा सकती है। आपका इस साथ में जो वुमन और गर्ल्स को हमेशा रिस्क होता है अनवांटेड प्रेगनेंसीज का, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का, HIV एड्स वगैरह है उसका, और जो आपका मैटरनल मोर्टेलिटी का है। इसके साथ में स्टिग्माइजेशन, इंटॉलरेंस और आपका जो सोशल इंक्लूजन है, ये काम करते हैं विक्टिम्स के डिटरेंस में, क्योंकि इनको री इंटीग्रेट करना फॉर्मल सोसाइटी में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ में जो ट्रैफिक जो आपका चिल्ड्रन है वो डिप्राइव्ड हो जाते हैं, इनकी बेसिक जो राइट्स हैं उनसे, ये लाइफ के राइट टू लाइफ है या राइट टू एजुकेशन है, उनसे डिप्राइव हो जाते हैं। फिर वो चीज़ें एजुकेशन नहीं पा सकते, इनको फोर्स लेवल में काम करना पड़ता है, बॉन्डी लेवल में काम करना पड़ता है। तो ये इसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़े इम्पैक्ट है। मेंटली आपका हेल्थ से है, आपका स्टेबलाइजेशन सोसाइटी सोशल है, आपका यहाँ पे फिर आपका पर्सनल है, तो पर्सनल, आपका सोसाइटल, आपका है हेल्थ से रिलेटेड, और आपका मेंटल, ये आपके इम्पैक्ट है। इसके साथ में यदि कुछ लेजिस्लेशन है इंडिया में तो उसकी बात करेंगे। तो लेजिस्लेशन के हिसाब से सबसे पहले तो देखते हैं आर्टिकल 23(1) है, जो कि आपका ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग ऑन पर्संस को प्रोहिबिट करता है। दूसरा है आपका जिसको बोल देंगे ITPA 1956। ठीक है, तो ITPA 1956, ये जो आपका एक्ट है इमोरल, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, ITPA 1956, ये आपका प्रीमियर लेजिस्लेशन है प्रिवेंशन के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, जिसमें कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन नहीं किया जाए। तो इसको रोकने के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन, इसको बोलेंगे CSE, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नहीं, इसको याद रखना है, कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन। ठीक है, काफ़ी सारी इतनी बेसिक टर्म होती है जो आपका मतलब कुछ और होता है, और उसको आप लिंक करके काफ़ी सारी और भी चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन के लिए ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग उसको रोकने के लिए प्रीमियर लेजिस्लेशन यदि है तो वो है आपका ITPA, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। आप बोलिए इसको 2-3 बार, आपको याद हो जाना है, और उसके बाद में आप बस रिवाइज कीजिए इसको, चीज़ें आसान हो जानी है। इस साथ में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में आया था, ये भी फोर्स में आ गया अभी, और जिसमें इसी के साथ में आपका जो सेक्शन 370 है IPC का, उसको चेंज कर दिया गया 370A के मीडियम से, इसके मतलब 370 को 370A में चेंज कर दिया गया IPC के जो आपका सेक्शन है। और इसमें प्रोवाइड किया गया है कि कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स ले सकते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो मीनेस है, जो ये परेशानी है, इसको काउंटर करने में। इसी के साथ में आपका है ये जो बिल है 2021 में आना था लेकिन अभी एक्ट नहीं बन पाया है, वो है ट्रैफिकिंग पर्सन, जिसको अपन याद रखते हैं TPPCR, TPPCR, TPPCR ऐसे याद रखना है इसका, ट्रैफिकिंग पर्सन प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन, जो बिल है 21। इसमें देखिए काफ़ी जो कॉम्प्रिहेंसिव मेजर इसमें लिए जाने हैं, जैसे कि आपका जो ट्रैफिकिंग के ऑल एस्पेक्ट्स हैं उनको आपका टैकल करना है। इसके साथ में इंक्लूड करना है सोशल और इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ क्राइम, इसके साथ में जो ट्रैफिकर्स हैं उनको पनिशमेंट करना है, और इसी के साथ में आपका जो सर्वाइवर है उनका रिहेबिलिटेशन और उनके प्रोटेक्शन के यहाँ पे मेजर्स लिए जाने हैं। लेकिन अभी तक ये बिल ही है, एक्ट नहीं बन पाया है। वे फॉरवर्ड की बात करें तो वे फॉरवर्ड में देखिए 2-3 लाइन अपने को फिक्स पता होती है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि यदि ऐसी परेशानी कुछ और भी है, यदि कुछ कंफ्यूजन है, काफ़ी सारी चीज़ों को ऐसा ही समझा जाता है, तो उनमें आपको अंतर रखना है। तो इसलिए हम ये वर्ड सबसे बेस्ट याद रखेंगे कि ड्रॉ ए लाइन बिटवीन दो परेशानियों के बीच में। तो ड्रॉ ए लाइन बिटवीन प्रोस्टिट्यूशन और आपका सेक्स ट्रैफिकिंग। तो ट्रैफिकिंग है आप अपनी मर्जी के खिलाफ आपको ले जाया जाता है, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन जो वॉलेंटरी सेक्स सर्विस है, जो कि काफ़ी ट्रेंड में है आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ठीक है, आपको ये मालूम भी होगा, और इसमें दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। तो ये है ड्रॉ ए लाइन बिटवीन टू प्रॉब्लम्स, जो कि आपको सेम लगती हैं लेकिन दोनों में चीज जो आपकी आइडियोलॉजी है, वो जो आपकी थिंकिंग है वो अलग अलग है। उसमें जो वर्कर है एक में आपका एसेंट होता है, एक में नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इस साथ में आपको इंश्योर करना है प्रॉपर डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग किसके बीच में? जो उसको हैंडल करने वाले हैं, जो उसको कलेक्ट करने वाले हैं, और जो उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो जैसे कि इंटरनली और एक्सटर्नली, किस किस के बीच में? इंटरनली आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बीच में एजेंसीज के बीच में लाइक पुलिस है, NGO है, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में भी डेटा शेयर किया जाना चाहिए। इसके साथ में जो पहले से कानून है कम से कम उनको तो ठीक से पालन किया जाए, तो प्रॉपर इन्फोर्समेंट भी उनका होना चाहिए। इसी के साथ में सोसाइटी को नीड है सेंसिटाइज करने की, ताकि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसके जो विक्टिम्स हैं उनको
सोसाइटी में उनका इंक्लूजन किया जा सके। तो आई होप ये अपना सेक्सुअल ट्रैफिकिंग का ये अपने एक्ट और ये कंडीशन आपने देख ली है। याद रखना है आईटीपीए द इमोरल ये है आपका इमोरल आईटीपीए इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 का आर्टिकल 23A। इसको याद रखना है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 सेक्शन 370A। इसके साथ में ट्रैफिकिंग पर्सन जो बिल है आपका 2021 में, तो आप वेफर ले सकते हैं कि इतनी नीड होने के बाद में भी ये जो बिल है एक्ट नहीं बन पाया। तो ये आपका आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो टॉपिक है वो आपको याद रखना है। इसकी डेफिनेशन भी आपने देख ली है। आगे यदि हम चलेंगे तो आगे आपको वुमन के जो टॉपिक है इस पर आपको तैयार करना है। तो आप पहले वाला जो कर लिया उसको पेज को चेंज कर दें और यहाँ से आप अपना अलग से ये वुमन रिजर्वेशन बिल है, यहाँ से वुमन टॉपिक के ऊपर ऐसे चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं।